मेरा नाम है राजा हेबल, जो कि पहले था राजा। और मैं एक तेलुगु एक्टर हूँ। और एक दौर था जब तेलुगु इंडस्ट्री को मैं रूल करता था। सो ये एक घमंड के रूप से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि प्रभु ने मुझे अब सेवक क्यों बनाया और कैसे बनाया, इस चीज़ को मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी बचपन से ही शराब पीते रहे। मेरे 14 साल की उम्र में ही वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीकर बुरे बुरे नशा करते। एक समय पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनको मरना पड़ा, बल्कि उनको दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनको गुजर जाना पड़ा। और ये मेरी माँ मेरे 2 साल की उम्र में ही गुजर गई। और मेरे पिताजी एक ब्राह्मण परिवार से हैं। और वो ब्राह्मण होने के बाद भी मेरी माँ जो क्रिश्चियन थी, उनसे उन्होंने शादी किया था। तो ऐसे समय पर मैं कभी भी चर्च में नहीं जाता था, क्योंकि एक माँ को फॉलो नहीं करता था, एक पिता के रिलीजन को ही लोग मानते थे। तो मैं अपने चर्च में कभी भी नहीं गया। मैं ज़्यादातर टेम्पल्स में, तिरुपति, बालाजी, वहाँ पर ही जाया करता था। मैं कभी भी कोई भी और चर्च में नहीं गया। लेकिन कई बार मेरे परेशानियों को देखकर, क्योंकि इतने सारे, मेरे माँ गुज़र गई, मेरे पिताजी गुज़र गए, जब दोनों गुज़र ही गए, और मेरी दो बहन थी जो मुझसे बड़ी थी। वो होने के बाद भी प्रभु ने हमें ऐसे हालत में रखा कि मेरे पिताजी के जब मरने का समय आया और जब मेरी माँ गुज़र गई थी, उस समय पर मेरे अपने ने मुझे बहुत ठुकरा दिया। वो कभी भी साथ दिए ही नहीं। बल्कि मेरी माँ जब गुज़र गई थी, तब मेरी माँ के जो कई सारे नेकलेस थे, कई सारे जो सोना थे, वो सोना को वो लोग जेब में छुपा कर चले गए, जो कि मेरे घर के मेरे पिताजी के एकदम करीबी रिश्तेदार हैं। मैं उनको बोलना नहीं चाहता, बट वो एक करीबी रिश्तेदार है, एक पिता के समान ही है। सो मेरे पिताजी के जब मौत हुई थी, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि मुझे तुम जब मेरा अंतिम कार्यक्रम करोगे, तब देहांत जब मेरा होएगा, उस समय पर तुम जलाना मत, मुझे दफनाना करके मेरे पिताजी ने बोला था। तो उसके लिए मैं कई सारे जगह पर गया, कई सारे चर्चेस में गया। इससे पहले मैं एक ही बार चर्च में गया था। मतलब मैं जब तिरुपति वगैरह जाना छोड़ दिया था, उसके बाद एक बार चर्च में गया था। तो इसीलिए गया था ताकि मेरे पिताजी का दफनाने का स्थल मिल जाए करके। तो चर्च के किसी भी लोगों ने, हमने कई सारे चर्चेस ढूंढे, किसी भी लोगों ने चर्च में जगह नहीं दिया। मतलब चर्च के लोगों ने जगह नहीं दिया दफनाने के लिए। उनके बाद जो भी होता है। सो मैंने सोच लिया कि ये लोग इतना प्यार के बारे में प्रचार करते हैं, इतना मसीह प्रेम करते हैं, मसीह प्यार करते हैं करके लोग इतना, सेवक लोग इतना वचन संदेश सुनाते हैं, लेकिन सब ये गलत है, सब झूठ है। ये लोग सिर्फ नाम के लिए, दिखाने के लिए, धोखे के लिए कर रहे करके मेरे मन में वो चीज़ बैठ गया। और मैं वहाँ से फिर अपने घर चले गया। और मेरे घर पर जब मैं आया, तब कांटे जैसे मेरे हालात, जैसे कि मेरे दोनों बहन थे। और जब दोनों बहन काम करने जाते थे, काम, बल्कि वो लोग को कुछ मिलता भी नहीं था, बल्कि लोग घटिया बातें कहते थे। जैसे कि मेरी दोनों बहन जब जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जब जाती है, इंटरव्यू बोलकर जब पता चलता है, तो जब इंटरव्यू के लिए जाती है, तो वहाँ के जो इंटरव्यू करने वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि आप अच्छे हो, खूबसूरत हो, अच्छे दिख रहे हो, तो आप आज एक बार मेरे साथ बिता के जाओ। इतने घटिया बात ये सुनकर मेरे बहन आकर रोते थे और बोलते थे कि जीना सही है क्या, मर जाते इससे अच्छा। ऐसे करके मेरे बहनें बार बार बोलते थे। मुझे पता नहीं चलता था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। एक बार मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने ये बात बोला। तो मैं अपने आप को एक घटिया व्यक्ति समझने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कर।
ऐसे हालात में मैं था और ऐसे परेशानियों में लोग, मैं और मेरे बहन जब मिलकर तीनों लोग हम जब जाते थे कि हमारा ये दुःख है ये दूर करने के लिए कहीं, तो हम अगर घूमने जाते थे, थोड़ा सा ये टेंशन दूर कर लेते करके कहीं घूमने, कहीं पार्क में भी अगर हम जाते थे, तो मुझे लोग ब्रोकर करके छेड़ते थे। मुझे लोग कहते थे कि ये अपने बहनों को किसी के पास, ऐसा शब्द जो कि मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। लोग ऐसा कहते थे और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया से नफ़रत करने लगा कि ऐसे परिवार को, जो परिवार दुखों में पड़ा है, जो परिवार का कोई सहारा नहीं है, ऐसे परिवार को भी लोग छोड़ते नहीं है, ऐसे परिवार को भी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि प्यार करने के अलावा उनको ताना मारकर उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे हालात थे बिल्कुल। और मैं प्रभु नहीं ये करके सोच लिया, और एक दिन हमारे दोनों बहन और मैं, हम तीनों मिलकर सोचे कि अभी जीना सही नहीं है, हम मर जाते हैं करके सोचकर हम जाकर जहर पीकर हॉस्पिटलाइज हो गए। जहर जैसे ही हमने पी लिया तो पड़ोस के लोगों ने हमें हॉस्पिटल भेज दिया। जैसे हॉस्पिटल भेजा तो हमारा कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। वहाँ पर से ज़िंदगी की परिवर्तन शुरू होती है। जैसे कि वहाँ पर कुछ मिशनरीज आते हैं, कुछ सेवक आकर वहाँ पर हम तीनों लोगों को प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, ऐसा करके। तब हम वापस एक आशा, एक उम्मीद जगी हमारे अंदर और हम जीने लगे। और इसके बाद एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक बार चर्च में चल करके, तो फिर मैं उसके साथ चर्च में गया। और जब उसके साथ मैं चर्च में गया तो प्रभु को लेकर मेरे अंदर एक नफ़रत था, क्योंकि मेरे पिताजी को दफनाने के लिए मुझे जगह नहीं मिला था। वो नफ़रत ही मेरे अंदर था। तो मैं एक चर्च में जब गया तो उस चर्च में सेवक ने संदेश में सुनाया कि मनुष्य के पुत्र को इस दुनिया में जगह नहीं है करके, मतलब जो प्रभु ने कहा, मतलब पंछियों को घोंसला है, जानवरों को ठिकाना है, लेकिन खुदा के बेटे के लिए इस दुनिया में ठिकाना नहीं है करके। जब ये वचन मैंने सुना तब मेरे अंदर जो नफ़रत था प्रभु के लिए, वो नफ़रत पूरा दूर हो गया। क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे पिता के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु के लिए नहीं है। इस वजह से इस वचन ने मेरे जीवन में जो भी नफ़रत था प्रभु के खिलाफ, उसे दूर कर दिया और एक पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दिया। और मैं प्रभु से बस प्रार्थना करता रहा, प्रभु एक अच्छा सा काम दीजिए मुझे, ताकि मैं अच्छा सा काम कर सकूं और मैं अपने परिवार को चला सकूं, अपने दोनों बहनों को संभाल सकूं। मैं तब तक इंटर ही पढ़ रहा था और 1987 में, और जर्मन से एक जॉब नोटिफिकेशन सभी लोगों के लिए मिला था। कम से कम 3500 लोगों के लिए ही था ये सिर्फ, और ये डिग्री कंप्लीटेड लोगों के लिए था, बल्कि मैं तो वहाँ पर उतना भी नहीं पढ़ा था। तो फिर मैंने जब अप्लाई किया तो सोच भी नहीं सकते वो जॉब मुझे मिल गया। और जब जॉब मुझे मिला, जब इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू के समय पर उन्होंने पूछा कि आपको सैलरी कितना चाहिए। तो मैं सारे अपने कर्ज देख रहा हूँ कि कितना होएगा, गिन लेता हूँ। तो 10,000, मैंने बोला कम से कम 10,000 दे दो। तो उन्होंने बोला, गुस्से से देख कर कहा कि 10,000 नहीं, तुम्हें 40,000 मिलेगा करके। और ऐसे मेरी ज़िंदगी में वहाँ पर से परिवर्तन शुरू हुआ है।